Hi guys, this is Angad Sharma from Angad Literate Info YouTube channel. Welcome to all of you. Guys, in this video I am going to tell you some uses of modal verb should have been, should have had, must have had, must have been. इस वीडियो में हम मोडाल वर्ब शुड के 6 प्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें शुड हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है, शुड हैव हैड का प्रयोग कैसे किया जाता है वाक्यों में, शुड हैव बीन का प्रयोग कैसे वाक्यों में किया जाता है, मस्ट हैव का प्रयोग कैसे वाक्यों में किया जाता है, मस्ट हैव हैड का प्रयोग कैसे वाक्यों में किया जाता है, मस्ट हैव बीन का प्रयोग कैसे वाक्यों में किया जाता है और इसका हिंदी में क्या सेंस आता है। सारी चीज़ें बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले हम पहचान सीखेंगे कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसको हम कैसे पहचान करके कि शुड हैव का प्रयोग करना है, कि शुड हैव बीन का प्रयोग करना है, कि शुड हैव हैड का प्रयोग करना है, कि मस्ट हैव का प्रयोग करना है या मस्ट हैव का प्रयोग करना है। फिर रूल्स जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, कैसे ये फॉर्म किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो यूज़ है शुड हैव या मस्ट हैव, दोनों का प्रयोग हम किस सेंस में करते हैं, इसकी पहचान क्या है। जब कोई हिंदी वाक्य आपको मिलता है अथवा आप पढ़ते हैं तो उसमें अगर पास होना चाहिए का सेंस आता है तो उस वाक्य में शुड हैव और मस्ट हैव का प्रयोग किया जाना निश्चित है, आप कर सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि कर्ता लिखेंगे, उसके बाद आप शुड या मस्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नाउन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे मस्ट का प्रयोग वहाँ पे करना है जहाँ पर अवश्य दिया गया हो, जरूरी हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास एक लैपटॉप होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि पास होना चाहिए का सेंस यदि हिंदी वाक्य में आता है तो वहाँ पे बेहिचक आप शुड हैव और मस्ट हैव का प्रयोग कर सकते हैं। मस्ट हैव का प्रयोग वहाँ पे करना है जहाँ पर अवश्य या ज़रूरी का भाव प्रकट हो, अन्यथा हम शुड हैव का ही प्रयोग करेंगे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होगी, आई शुड हैव अ लैपटॉप। दूसरा एग्जाम्पल है, आपके पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, यू शुड हैव योर ओन लैंड। तीसरा एग्जाम्पल है, आपके पास एक अतिरिक्त कलम अवश्य होना चाहिए, यू मस्ट हैव एन एडिशनल पेन। चौथा एग्जाम्पल है, सोनिया के पास एक घर अवश्य होनी चाहिए, सोनिया मस्ट हैव अ हाउस। दूसरा प्रयोग है शुड हैव हैड का या मस्ट हैव हैड का। कहाँ पे शुड हैव हैड का प्रयोग करना है, कहाँ पर मस्ट हैव हैड का प्रयोग करना है, सबसे पहले पहचान देख लें। हिंदी वाक्य के अंत में पास होना चाहिए था का सेंस आता है तो उस वाक्य में शुड हैव हैड या मस्ट हैव हैड का प्रयोग किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हम शुड या मस्ट का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस। अगर ज़रूरी का भाव प्रकट होता है तो वहाँ पे हम मस्ट करेंगे, अदरवाइज़ अगर एक साधारण भाव प्रकट करता है तो वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हैव का प्रयोग करेंगे, फिर हैड का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, राधिका के पास एक लैपटॉप होना चाहिए था। जैसा कि मैंने बताया कि पास होना चाहिए था का यदि सेंस हिंदी के वाक्यों में आता है तो वहाँ पर हम शुड हैव हैड का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर भी हमने बता दिया। चलिए इसकी ट्रांसलेशन होगी, राधिका शुड हैव हैड अ लैपटॉप। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारे भाई के पास एक साइकिल अवश्य होना चाहिए था। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, योर ब्रदर मस्ट हैव हैड अ बाइसिकल। तीसरा एग्जाम्पल है, आपके पास एक बाइक अवश्य होनी चाहिए थी, यू मस्ट हैव हैड अ बाइक। चलिए अब तीसरा प्रयोग देखते हैं, शुड या मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपने जो दो प्रयोग पढ़े, शुड हैव और मस्ट हैव, या शुड हैव हैड या मस्ट हैव हैड का प्रयोग, हालांकि इसमें मैंने बताना भूल गया, इसमें कोई भी क्रिया यानी कोई भी एक्शन नहीं होती है, सिर्फ पास होने का सेंस होता है। परंतु जब हम शुड या मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो इसमें क्रिया का मुख्य भूमिका होता है। इसकी पहचान देखते हैं। यदि हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए था क्रिया के साथ आता है, उस वाक्य में शुड हैव
और मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शुड या मस्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हैव का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में जो शेष शब्द हैं आप उसको लिखेंगे, चाहे कंप्लीमेंट हो या ऑब्जेक्ट हो, आप उसको राइट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है, मुझे इतिहास का अध्ययन करना चाहिए था। आई शुड हैव स्टडीड हिस्ट्री। दूसरा एग्जाम्पल है, भारत सरकार को भर्तियां अवश्य निकालना चाहिए था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट हैव रिलीज द रिक्रूटमेंट्स। थर्ड एग्जाम्पल है, रवि को यह घर बेच देना चाहिए था। रवि शुड हैव सोल्ड दिस हाउस। फोर्थ एग्जाम्पल है, मुझे अपने जन्म दिवस पर रागिनी को बुलाना चाहिए था। आई शुड हैव इन्वाइटेड टू रागिनी ऑन माई बर्थडे। जो 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, जो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप उन वाक्यों को पढ़िए तो आपको लगेगा कि इसमें क्रिया हो रही है, यानी कि क्रिया होना चाहिए था का सेंस आ रहा है, और जिसमें सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट को कुछ करना चाहिए था का सेंस है। जिसमें अगर साधारण रूप से हम कहते हैं कि उसको ये करना चाहिए था, मुझे खाना चाहिए था, तो हम शुड का प्रयोग, शुड हैव का प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अदरवाइज जब जरूरी हो तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। फोर्थ यूज है शुड हैव बीन और मस्ट हैव बीन। पहचान देख लेते हैं। यदि हिंदी वाक्य के अंत में किया जाना चाहिए था, लिया जाना चाहिए था, दिया जाना चाहिए था, पैसिव वॉइस के फॉर्म में आता है, तो उस वाक्य में शुड हैव और मस्ट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जिसकी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर कोई भी एक्टिव वॉइस है, अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है तो आप कमेंट बॉक्स में पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो जो उसमें का ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, थैंक यू गाइस, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। जय हिंद। वही सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में शुड का प्रयोग करेंगे या मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर ज़रूरी है तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, यानी अवश्य अगर दिया है तो। उसके बाद में हैव का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर अदर वर्ड यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, चलिए पढ़ते हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें। पहला एग्जाम्पल है, मोहन को मंच पर बुलाया जाना चाहिए था, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी मोहन शुड हैव बीन कॉल्ड ऑन द स्टेज। सेकेंड एग्जाम्पल है, बारात में बुजुर्गों को भी अवश्य ले जाना चाहिए था। द एल्डर्स शुड आल्सो हैव बीन टेकन इन द प्रोसेशंस। थर्ड एग्जाम्पल है, उसको डांटा जाना चाहिए था, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है शुड हैव बीन स्कॉल्डेड। फोर्थ एग्जाम्पल है, यह सूचना सरकार के द्वारा घोषणा किया जाना चाहिए था, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है दिस इंफॉर्मेशन शुड हैव बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। सभी रूल्स को, सभी स्ट्रक्चर को, सभी एक्सप्रेशन को, सभी जो एक्सरसाइज मैंने बताया आपको, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और घर पर जाकर प्रैक्टिस करना है। इन्हों आप तो घर पर ही होंगे फ़िलहाल में, तो प्रैक्टिस करना है, बोलने का प्रयास करना है कि हम इन प्रकार के वाक्यों को कैसे इंग्लिश में बोलें अथवा कैसे लिखें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आए तो समझ सकते हैं क्या करना है। जय हिंद, जय भारत।